कश्मीर में आगामी दिनों में होने जा रहे चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियों को तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश भी की जा रही है। अपने चुनावी अभियान के आगाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। चुनावी सभा में उन्होंने सुरक्षित जम्मू कश्मीर के निर्माण की बात कही है। साथ ही वे कहते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला होगा। उनका इशारा आतंकवादियों की घाटी से सफाया और आज़ादी और विदेशी ताकतों के नाम पर पड़ोसी देशों को भी निशाने पर लेने का था। साथ ही राज्य की अन्य पार्टियों के साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने परिवारवाद के नाम पर राजनीति के नाम पर घेरा। बता दें, घाटी में चुनाव घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। ऐसे में जबकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनावी दंगल में उतरी है। हालांकि घाटी में सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन कई जगहों पर वह निर्दलीयों के साथ है। जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह में हिंदी भाषा सम्मान वर्ष 2022-23 स्मारिका का विमोचन किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम कहते हैं कि महात्मा गांधी हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। हिंदी को ऊंचाइयों पर ले जाने में कई महान विभूतियों की अहम भूमिका रही है। संस्कृति मंत्री सुसंस्कृत हो जाए और संस्कृति की धारा को संस्कार के रूप में हमको एहसास करा दे, इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है। ये सौभाग्य हमारा है। ऐसी कई सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन मैं हिंदी के इस भाषा सम्मान समारोह में उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ। माधव सप्रे जी से लगा करके रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कौन कौन से नाम की बात करें। और इनके साथ साथ उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ जो खुद गैर हिंदी थे, जिनने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जब अच्छा समय आता, अनुकूल समय आता, तो प्रतिकूलताओं में से ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की धाराएं निकलती है, अलग अलग प्रकार के आशा और उम्मीद की किरणें निकलती है, जो इस अंधकारमय आकाश को जगमग कर देता है। ये हमारा सौभाग्य। कलेक्टर पर भड़कने वाले जीतू पटवारी को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीसीसी चीफ पर पलटवार किया है। यही नहीं, डॉक्टर यादव ने कांग्रेस मामले पर माफी मांगने की बात भी कर दी है। ऐसे में यह मामला सियासत के लिहाज से गर्म हो गया है। असल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में नर्मदापुरम के कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने अब जवाब दिया है। मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। साथ ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से नर्मदापुरम में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया, वह अधिकारियों और कर्मचारियों का अपमान है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से अधिकारियों से माफी मांगने की मांग भी कर डाली है। रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से, सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए, और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना
नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारी तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर राजनीति पहले ही गरमाई हुई है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा था कि प्रदेश में कोई एक ऐसा आम आदमी लाए जो बिना पैसे किसी सरकारी विभाग में काम करा सकता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को 9 महीने में वचन पत्र के वचन याद रखने की बात भी कही थी। ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। जहाँ तक प्रश्न है विपक्ष का, मध्य प्रदेश में कोई ऐसा एक आम नागरिक हो जो बिना पैसे से किसी सरकारी विभाग में काम करवा सकता हो, तो मुझे एक आध उदाहरण लेके आ जाए। जब पैसे देके कर्मचारी काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बिना पोस्टिंग, बिना पैसे दिए वो लाते नहीं। अधिकारियों को शौक नहीं चढ़ता है करप्शन करने का। करप्शन ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। जहाँ तक प्रश्न है विपक्ष का, हमारा काम है, हमारा जॉब है कि जनता की पीड़ा को सरकार तक लेके जाए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जली, रस्सी ने जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। आपको सत्ता दी, आप सीएम सिर्फ बीजेपी के नहीं, हमारे भी हैं, जनता के हैं। अगर सीएम साहब को 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन याद नहीं आया, ये घोषणा पत्र है, इसमें किसान की एक बात भी याद नहीं आई, तो इसका मतलब है 9 महीने में विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाए, जनता की बात नहीं करे। उधर न्याय यात्रा में शामिल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी जीतू के सुर में सुर मिलाए हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्टर से मिलकर उन्हें किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, न हम चैन से बैठेंगे और न ही सरकार को चैन से सोने देंगे। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, संविधान के अनुसार एक नौकरशाह जनता के प्रति इसकी जवाबदारी है। अगर कोई कलेक्टर अगर आम जनता से नहीं मिलना चाहता है, अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं मिलना, क्यों नहीं मिलना चाहे कलेक्टर? ये जवाबदारी है। उल्टा मुख्यमंत्री जी को आदेश करना चाहिए कि आम जनता से कलेक्टर मिले। रही बात कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग कैसे हो रही है, सबको पता है। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कहाँ, जब पैसे देके कोई कलेक्टर एसपी जाएगा, पोस्टिंग होगी, तो क्या जनता के प्रति जवाबदार रहेगा? ये सरकार बताए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा आज रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संगठन पर्व के तहत आमजनों के बीच पहुंचकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई एवं पत्रक चस्पा किए हैं। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सदस्यता अभियान के तहत झाबुआ विधानसभा के प्रवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं जो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सदस्यता बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि सदस्यता अभियान के तहत हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो। सर बताइए, पहली बार मतलब आज मैं रतलाम जिले में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पर्व, जो सदस्यता का अभियान देश के अंदर अभी तेज गति के साथ चल रहा है, उसी के निमित्त आज मैं रतलाम जिले में और विशेष तौर पर मैं सैलाना विधानसभा के बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, इस सैलाना विधानसभा हम इस बार हारे हैं, इसलिए उन विधानसभाओं को या उन क्षेत्रों को हमने ज्यादा फोकस किया है कि वहां ज्यादा से ज्यादा सदस्यता हो और भारतीय जनता पार्टी को नए अवसर मिले। तो उन विधानसभाओं में 15,000 के करीब हम जो बूथ हारे हैं लगातार, उन बूथों पर भी हमने फोकस किया है। तो इसलिए एक नया अवसर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के तंत्र को मजबूत करने का ये संगठन के पर्व में सदस्यता के अभियान में मिला है।